हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। स्टोरी अच्छी होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। द क्रोक ऑफ अ फ्रॉग। तो क्रोक का मतलब हो गया जो मेढक की आवाज़ होती है, जिसे टर्राना बोलते हैं, उसे क्रोक बोलते हैं। ऑफ अ फ्रॉग यानी कि मेढक का टर्राना। ये हो गया स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक, यानी मेढक का टर्राना। यानी हमारी स्टोरी मेढक से रिलेटेड है। अ लिटिल फ्रॉग नेवर लिसेंड टू व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। अ लिटिल फ्रॉग यानी कि एक छोटा मेढक, नेवर यानी कभी नहीं, लिसेंड यानी सुनता था, टू व्हाट हिज मदर यानी कि क्या, हिज मदर यानी उसकी माँ, टोल्ड हिम यानी उससे कहती थी। तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गई, हिम यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि किसके लिए यूज किया गया है, तो लिटिल फ्रॉग के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया कि लिटिल फ्रॉग नेवर लिसेंड यानी कि उसकी जो क्या बोलते हैं, लिटिल फ्रॉग जो छोटा मेढक था वो कभी भी नहीं अपनी माँ का सुनता था। जो उसकी माँ कहती थी, बोलती थी, वो कभी नहीं सुनता था। ये हो गया। हिज मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड बट शी वाज स्टिल वरीड अबाउट हर सन्स फ्यूचर। हिज मदर यानी कि उसकी माँ, हैड ग्रोन का मतलब हो गया कि क्या हो गई थी, वेरी ओल्ड यानी कि उसकी माँ बहुत ही ओल्ड यानी बूढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पे हैड के साथ ग्रोन थर्ड फॉर्म के रूप में है, ग्रो की थर्ड फॉर्म हो गई ग्रोन। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई। तो ग्रो मतलब बढ़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रो का मतलब ये दिखा रहा है कि उसकी मतलब बूढ़ी होने के लिए दिखा रहा है कि उसकी माँ कैसी हो गई, बूढ़ी हो गई थी। बट लेकिन सी वाज स्टिल वरीड, लेकिन स्टिल का मतलब हो गया यहाँ पर कि अभी भी। तो स्टिल का मतलब अभी भी होता है, फिर भी होता है। हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसे समझते हैं कि सेंटेंस में इसका सही मतलब क्या निकल के आ रहा है। सी वाज स्टिल वरीड, इसका मतलब हो गया कि वो अभी भी वरीड यानी चिंता करती थी। अबाउट हर सन्स फ्यूचर, किसके बारे में, अबाउट यानी के बारे में, हर सन्स फ्यूचर यानी अपने बेटे के भविष्य के बारे में। तो उसकी माँ जो थी वो बूढ़ी हो गई थी, फिर भी अपनी बेटे के फ्यूचर के बारे में चिंता करती थी। वन डे, एक दिन, सी बिकेम वेरी इल। तो यहाँ पर सी प्रोनाउन हो गया जो कि उसकी माँ के लिए यूज किया गया। सी बिकेम वेरी इल यानी कि वह एक दिन, वन डे यानी एक दिन, बहुत बीमार हो गई। बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम हो गई। सी सेड, उसने कहा यानी उसकी माँ ने कहा, सन आई शैल नॉट लिव मच लॉन्गर। तो उसकी माँ ने क्या कहा, बेटा आई शैल नॉट लिव यानी कि मैं नहीं रहूँगी। शैल यहाँ गागे का सेंस दे रहा है, मच लॉन्गर यानी कि अधिक समय तक मैं जिंदा नहीं रहूँगी। उसकी माँ बोलती है मैं और अधिक समय तक जिंदा नहीं रहूँगी। वेन आई डाई, या इसका मतलब हो गया कि जब, आई डाई यानी मैं मर जाऊँ, डू नॉट वरी मी ऑन द माउंटेन। डू नॉट वरी मी, इसका मतलब हो गया कि मुझे, आई डाई यानी कि जब मैं, वेन आई डाई मैं मर जाऊँ, डू नॉट वरी यानी मुझे मत, वरी का मतलब हो गया दफनाना, मी यानी मुझे, ऑन द माउंटेन यानी पहाड़ों पर। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे पहाड़ों पर मत दफनाना। आई वॉन्ट टू बी बरीड बाई द रिवर। आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहती हूँ, टू बी बरीड यानी दफनाया जाए। तो टू के साथ यहाँ टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ यूज किया गया। तो यहाँ ये इन्फिनिटिव हो गई और ये इन्फिनिटिव वाली पैसिव हो गई। ये पैसिव के रूप में कि मैं चाहती हूँ कि मुझे दफनाया जाए, बाय द रिवर यानी नदी किनारे। सी सेड, उसने कहा, किसने कहा, उसकी माँ। तो उसने, उसकी माँ ने उसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं जब मैं मर जाऊँ तो मुझे पहाड़ों पर नहीं दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए, तो बोलती है कि बाय द रिवर यानी नदी किनारे। सी सेड सो टू मेक
श्योर डैट ही रिमेन्ड बाय द रिवर। इसका मतलब हो गया सी सेड सो, यानी कि उसने ऐसा कहा, टू मेक श्योर यानी सुनिश्चित करने के लिए, डैट कि ही रिमेन्ड बाय द रिवर यानी कि वह रिमेन्ड यानी रहे, बाय द रिवर यानी नदी किनारे। तो रिमेन्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब वो नदी किनारे तो रहती ही थी, मतलब मरने के बाद भी वो नदी किनारे ही वो रहे, मतलब पहले थी अभी भी वो वहाँ पे वो बरकरार है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे नदी किनारे दफनाया जाए, मुझे पहाड़ों पर नहीं दफनाया जाए। सून आफ्टरवर्ड्स सी डाइड। सून आफ्टरवर्ड्स का मतलब हो गया कि तुरंत ही, उसके बाद, इसके तुरंत बाद ये भी बोल सकते हैं। सी डाइड यानी कि वो मर गई, तो ऐसा बोलते ही वो मतलब वो मर गई। उसकी माँ का देहांत हो गया, यानी किसकी, तो मेढक की माँ का। तो चाहे माँ किसकी भी हो, सबकी माँ उतनी ही प्यारी होती है, सबकी माँ उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो मेढक हो या फिर कोई भी जानवर ही क्यों ना हो, इंसान हो, सबकी माँ प्यारी ही होती है। तो यहाँ तक हो गया। द फ्रॉग वाज वेरी सैड एंड वेप्ट बिटरली। सी डाइड यहाँ तक हो गया था। द फ्रॉग वाज वेरी सैड यानी जो मेढक था, वाज वेरी सैड बहुत उदास हो गया था, एंड वेप्ट बिटरली और वेप्ट यानी रोया, विप की सेकेंड फॉर्म वेप्ट हो गया यहाँ पे, बिटरली यानी फूट फूट कर, यानी कि उसने फूट फूट कर रोया क्योंकि उसकी माँ का देहांत हो गया। सी नहीं, यहाँ पे ही है, ही डिसाइडेड उसने तय किया, कौन, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, मेढक के लिए, लिटिल फ्रॉग के लिए। उसने तय किया, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यानी कि अब से, आई विल डू एज मदर वुड हैव वांटेड मी टू डू। तो क्या उसने तय किया, आई विल डू यानी मैं करूँगा, एज मदर वुड हैव वांटेड मी जैसा माँ वुड हैव वांटेड यानी चाहती थी, मी यानी मुझसे, टू डू यानी करने के लिए। तो वो बोलता है, क्या तय करता है कि अब आज से मैं वही, अब से मतलब कि मैं वही काम करूँगा जैसा मेरी माँ चाहती थी। इसीलिए ही बरीड हर बाय द रिवर साइड, इसीलिए ही बरीड उसने दफनाया, हर यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि उसकी माँ के लिए यूज किया गया, बाय द रिवर साइड यानी नदी के किनारे, जैसा कि उसकी माँ चाहती थी। बट लेकिन whenever the clouds gathered and dropped the water on the river he worried। लेकिन whenever यानी जब कभी, the clouds gathered यानी कि जो बादल थे इकट्ठा होते थे, gathered यानी कि इकट्ठा होते थे का मतलब हो गया कि जब बादल उमड़ते थे, and dropped और ड्रॉप यानी कि गिराते थे, द वाटर यानी पानी को, ऑन द रिवर यानी नदी पर, ही वरीड यानी कि वह वरीड हो जाता था यानी वो चिंतित हो जाता था। व्हाट इफ मदर्स ग्रेव वुड बी वाश्ड अवे, तो उसे चिंता हो जाता था, क्या, व्हाट इफ यानी कि क्या होगा अगर, मदर्स ग्रेव यानी माँ का कब्र, ग्रेव का मतलब हो गया कब्र, वुड बी वाश्ड अवे यानी क्या हो जाएगा, वुड बी वाश्ड अवे यानी कि बह जाएगा। तो उसे क्या होता था, जब भी वो बारिश होती थी, बादल उमड़ते थे, तो उसे ये हो जाता था, चिंता हो जाता था कि क्या होगा। तो व्हाट इफ़ का मतलब ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो एक तरह से कंडीशनल टाइप के हो गए सेंटेंस की, क्या होगा अगर बारिश होगी तो माँ का जो ग्रेव है वो वुड बी वाश्ड अवे यानी बह जाएगा। इसीलिए ही सेट बाय द रिवर यानी कि वह क्या हो गया, बैठ गया, बाय द रिवर यानी नदी किनारे, एंड क्राइड और रोने लगा, क्राइड यानी रोने लगा, वेन इट रेंड, वेन यानी जब, इट रेंड यानी कि बारिश होने लगी तो वो रोने लगा, एंड स्टिल टू दिस डे, तो इसका मतलब हो गया एंड स्टिल टू दिस डे यानी कि और आज भी, यानी कि पहले तो मतलब रोने लगा था और आज भी। द फ्रॉग क्रॉक्स वेनेवर इट रेन्स यानी जो मेढक होते हैं क्रॉक्स टर्राते हैं, वेनेवर यानी जब कभी, इट रेन्स यानी बारिश होती है। तो क्या हुआ, उसकी माँ का क्या था, इच्छा था कि जब मैं मरूँ तो मुझे
नदी किनारे दफनाया जाए, तो वो वैसा ही किया। लेकिन क्या होता था, जब भी बादल उमड़ते थे, बारिश होता था, तो उसे ये डर लगता था, चिंता होता था कि कहीं मेरी माँ का जो ग्रेव है वो बह ना जाए। तो वो क्या करता था, नदी किनारे बैठ कर के वो रोने लगा। तो और आज भी वो मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वो रोने लगा। इसीलिए क्या होता है कि मेढक टर्राते हैं, जब भी बारिश होती है तो मेढक की टर टर की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि जब उसे बारिश होती थी तो वही डर रहता था कि कहीं मेरी माँ का ग्रेव जो है वो बह ना जाए। तो इसीलिए मेढक टर्राते इस स्टोरी में बताया गया। तो स्टोरी होती है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।